नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पूजा की ज़ुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आप तक उन सभी साहित्यकारों की कहानियाँ पहुँचाती हूँ जिससे हमारी आज की युवा पीढ़ियाँ वंचित होती जा रही हैं। इस चैनल के ज़रिए मेरा बस यही उद्देश्य है कि मैं इन साहित्यकारों की रचनाएँ जन जन तक पहुँचाऊँ, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर जन के पास आज के आधुनिक युग में उपलब्ध है। इन साहित्यकारों की कहानियाँ हमें मानव जीवन के कई पहलुओं से रूबरू करवाती हैं और जीवन जीना भी सिखाती हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत में कई साहित्यकार आए और गए, पर इन सभी में प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं उन्हें कालजयी कहते हैं। अब कालजयी का क्या मतलब है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि जो कहानी समय के साथ पुरानी ना होकर युगों युगों तक ऐसे ही चलती रहे। प्रेमचंद नाम ही है एक ऐसे रचनाकार का जो आजीवन प्रतिकूलताओं से जूझते रहे, बिना किसी शिकन के हमेशा ही मुस्कुराते रहे। 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी शहर से 4 मील दूर समही गांव में जन्मे धनपत राय ही हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, पर उन्हें यह नाम दिया था उन्हीं के अभिन्न मित्र मुंशी दया नारायण निगम ने। आजीवन विपरीत परिस्थितियों से टकराने वाले इस महान लेखक प्रेमचंद ने सामाजिक विषमताओं पर करारा प्रहार भी किया है। गरीबों के प्रति उनके मन में विशेष सहानुभूति थी, तभी तो कड़क सर्दी में गर्म सूट के लिए मिलने वाले पैसों को, जो उन्हें 2 बार मिले थे, उन्होंने उन मजदूरों के बीच बांट दिया जिनकी 2 जून की रोटी भी पूरी नहीं हो पा रही थी। उनके रोम रोम से निःसृत होने वाली इस संवेदना ने ही प्रेमचंद को हृदय सम्राट बना दिया था। उपन्यास हो या फिर कहानियाँ, उनके चरित्र आम होते हुए भी विशेष इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे पाठकों का दिलो दिमाग झंझोर कर रख देते हैं। प्रेमचंद की लेखनी शब्दों द्वारा ऐसे वातावरण का निर्माण करती है कि पाठक की आंखों के आगे सारा दृश्य जस का तस घूमने लगता है। छोटी छोटी बातों और घटनाओं के गर्भ में छिपे संकेतों को वे इस तरह उभारते हैं कि विश्वास ही नहीं होता कि किसी के जीवन में ऐसा भी मोड़ आ सकता है। जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त न की हो। उनके चरित्र समाज के प्रत्येक तबके का प्रतिनिधित्व करती है। उनके पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लम्ही में ही डाक मुंशी थे, और माता का नाम आनंदी देवी था। दोस्तों, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह 7 वर्ष की आयु में ही शुरू हो गई थी और एक मदरसे से शुरू हुई थी। काफ़ी अल्पायु में ही उन्होंने अपने माता और पिता दोनों को ही खो दिया था, किंतु फिर भी जिस साहस और परिश्रम से उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा वह साधनहीन एवं कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमी छात्रों के लिए प्रेरणाप्रद बन गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जहां मदरसे से शुरू हुई थी, वहां से शुरू होकर 1919 में उन्होंने अंग्रेज़ी, फारसी और इतिहास लेकर अपना BA तक कंप्लीट कर लिया और BA पास करने के तुरंत बाद वे शिक्षा विभाग के सब डिप्टी इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए। किंतु 1921 में असहयोग आंदोलन से सहानुभूति रखने के कारण मुंशी प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और आजीवन साहित्य सेवा करते रहे। उनका पहला विवाह भी 15 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था, जो कि चला नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि उनकी पहली पत्नी काफ़ी झगड़ालू थी और उससे उनकी बनती नहीं थी। फिर उन्होंने पहली पत्नी को छोड़ने के बाद दूसरा विवाह एक विधवा से अपनी पसंद से किया था, जिनका नाम शिवा रानी देवी था। वो भी एक महान साहित्यकार थी, जिन्होंने प्रेमचंद की मृत्यु के बाद प्रेमचंद घर में नाम से एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी। प्रेमचंद की काफ़ी सारी रचनाएं भी हैं और उन सभी रचनाओं में उनके 18 उपन्यास हैं, जिनमें से सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, ये सभी एक श्रेष्ठ रचना के रूप में देखी जाती है, पर इन सब में भी गोदान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कहानियों का भी एक विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियां संकलित हैं। उनकी रचनाओं में 2 नाटक भी है, जो करबला संग्राम
और तीसरा भी है प्रेम की वेदी। निबंध भी हैं, कुछ विचार नाम से वह प्रकाशित हैं। उसके बाद उनकी काफ़ी सारी और भी रचनाएं हैं और उनकी रचनाओं की शैली विशेषतः वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावनात्मक तथा विवेचनात्मक रही हैं। साहित्य में ये आधुनिक काल के सर्वोच्च उपन्यासकार एवं कहानीकार रहे हैं। उनकी कहानियां धागे की तरह एक व्यक्तित्व से दूसरे व्यक्तित्व को जोड़ने का काम हर सदी में करती रही हैं। मुंशी दयानारायण निगम को लिखे एक खत में उन्होंने कहा था कि हमारा काम तो केवल खेलना है, खूब दिल लगाकर खेलना, खूब जी तोड़ कर खेलना, अपने को हार से इस तरह बचाना मानो हम दोनों लोगों की संपत्ति खो बैठेंगे, किंतु हारने के पश्चात पटखनी खाने के बाद धूल झाड़ कर खड़े हो जाना चाहिए और फिर ताल ठोक कर विरोधी से कहना चाहिए कि एक बार फिर, जैसा कि सूरदास कह गए हैं, तुम जीते हम हारे पर फिर लड़ेंगे। और मजे की बात है कि इस काम के लिए इस रचनाकार को ईश्वर की भी जरूरत महसूस नहीं हुई। जैनेन्द्र जी को वे लिखते हैं कि तुम आस्तिकता की ओर बढ़ते जा रहे हो, जा नहीं रहे बल्कि पक्के भगत बनते जा रहे हो, जबकि मैं संदेह से नास्तिक बनता जा रहा हूँ। मृत्यु से पहले भी उन्होंने जैनेन्द्र जी से कहा था कि लोग अक्सर ऐसे समय में ईश्वर को याद करते हैं, पर मुझे अभी तक ईश्वर को कष्ट देने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। और इसी तरह से जीवन की परिस्थितियों से लड़ते लड़ते अपने चेहरे पर एक शिकायत भी न आने देने के बावजूद एक लंबी बीमारी की वजह से 8 अक्टूबर 1936 को आर्थिक विपन्नता के कारण ठीक से इलाज न कराए जाने के फलस्वरूप उनका अंत हो गया। दोस्तों, मैं अपनी अगली वीडियो में उनकी एक से एक कहानियाँ आप तक ज़रूर साझा करूँगी और चाहूँगी कि आप सब मुझे अपना पूरा सहयोग दें ताकि मैं जन जन तक इन साहित्यकारों की कहानियाँ उपलब्ध करा सकूँ। और हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है, जो कहीं ना कहीं वास्तविकता से परे होते जा रही है, जिन्होंने ज़िंदगी को उतनी बारीकियों से नहीं देखना सीखा है, शायद इस साहित्य के ज़रिए, इन कहानियों के ज़रिए हमारी जो आधुनिक युग के बच्चे हैं, जो हमारे आज के बच्चे हैं, वो सब इन चीज़ों को समझ सकें और जीवन की वास्तविकताओं को परख सकें और जीवन की जो खूबसूरती है, जो असल खूबसूरती है, वो इन कहानियों में छुपी हुई है और वो इनको समझ सकें। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे चैनल को पूरा सहयोग दें और जन जन तक इसे पहुँचाएँ। इसलिए जाने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना जो भी आप कमेंट करना चाहें वो आप ज़रूर दें, क्योंकि इससे मुझे एनकरेजमेंट होगी, मुझे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने में मुझे एक सहायता महसूस मिलेगी और मैं अपने अगले वीडियो में फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, आभार आप सभी का।